इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान प्राप्त निवेश प्रस्तावों के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में पूरे यूपी में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगी। ये परियोजनाएं विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी और आईटीईसी, खाद्य प्रसंस्करण, आवास और रियल एस्टेट, आतिथ्य और मनोरंजन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं। इस कार्यक्रम में लगभग 5,000 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे, जिनमें प्रसिद्ध उद्योगपति, शीर्ष वैश्विक और भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधि, राजदूत और उच्चायुक्त तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल होंगे। और ये ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह रोजगार, आर्थिक विकास और धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जिन 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, उससे बड़े पैमाने पर रोजगार का भी सृजन हो सकेगा। इसमें प्रदेश के अन्य धार्मिक आध्यात्मिक स्थलों के विकास का भी खाका खींचा जाएगा, जिसमें अयोध्या, मथुरा, काशी में निवेश के प्रस्ताव से आर्थिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है। पर्यटन विभाग द्वारा तैयार सूची के मुताबिक कुल 124 निवेशक यहां अपने उद्यम स्थापित करेंगे। यूपी सरकार के मुताबिक यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के माध्यम से लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। उन्होंने बताया कि एक साल के भीतर प्रदेश सरकार 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश को धरातल पर उतारने जा रही है। इससे 34 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। महानिदेशक पर्यटन मुकेश कुमार ने बताया कि यूपी आने वाले पर्यटकों को एक अच्छा अनुभव हो, इसको लेकर प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। होटल और अवस्थापना से संबंधित सभी बड़े नाम यूपी आना चाहते हैं और यहां निवेश करना चाहते हैं। यहां हर स्थल की कनेक्टिविटी बढ़ने से भी पर्यटन की संभावनाओं का विकास हुआ है। तो इसके क्या कुछ मायने हैं? हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से विकास इस वक्त ताजा अपडेट के साथ मौजूद हैं। तो विकास, आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में। और जैसा कि हमने कहा कि जिन लाखों करोड़ों की परियोजनाओं का आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, न सिर्फ सांस्कृतिक, धार्मिक बल्कि आर्थिक विकास भी होगा और साथ ही साथ जो उसके केंद्र बिंदु में है कि रोजगार के भी हमें कई सारे अवसर मिलेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, इस तरीके से इतना बड़ा जो कार्यक्रम हो रहा है, कल्पना से परे, ये सबसे बड़ी बात होती है कि जो आदमी कल्पना नहीं करता था उत्तर प्रदेश में, वो भी अब पूरा हो रहा है। उसी के मद्देनजर इस कार्यक्रम को हम देख सकते हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 को जो 10 लाख करोड़ की परियोजनाएं धरातल पे उतर रही हैं, उन परियोजनाओं में तमाम क्षेत्र के इसमें कंपनियां आएंगी, उद्योग आएंगे। और आपने जिस बात का जिक्र किया, धार्मिक नगरियों की जो बात की, हमारी काशी, अयोध्या और मथुरा, यहाँ पर 40,000 करोड़ का निवेश यहाँ पर धरातल पे उतरने वाला है। इसके साथ साथ अगर कुल 8 नगरियों की बात करें तो नैमिषारण्य में 22,000 करोड़ का सबसे ज्यादा निवेश प्रस्तावित हुआ है। तो कुल मिलाकर 80,000 करोड़ सिर्फ इन धार्मिक पर्यटन पे ही जो है निवेश होना है। और इनमें होटल, रिसोर्ट समेत तमाम सारे बड़े दिग्गज नामी जो है वो यहाँ उत्तर प्रदेश आने की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसके साथ साथ विनिर्माण हो, खेल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सभी क्षेत्रों में यहाँ पर निवेशक निवेश करना चाह रहे हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाजे से सबसे बड़ा राज्य है, तो जहाँ पर आबादी होगी वहाँ पे उपभोक्ता भी होंगी, वहाँ पे श्रम भी होगा। उत्तर प्रदेश में हमने देखा पिछले सालों से डबल इंजन की सरकार बनने के बाद लोगों को स्किल की ट्रेनिंग दी गई, कौशल विकास उनके अंदर किया गया और उस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि जब यहाँ पर कंपनी आए तो उनको स्थानीय स्तर पर ट्रेंड श्रमिक मिल जाए। उनको चाहिए क्या? इसके साथ साथ कनेक्टिविटी के लिए एक्सप्रेसवे यहाँ का निर्माण किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और एयरपोर्टों की संख्या बढ़ाई जा रही है। क्षेत्रों में पूरे उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज पे काम किया जा रहा है। जब कोई कंपनी आती है आपके यहाँ निवेश करने आपके राज्य में, तो उसको बुनियादी सुविधाओं की जरूरत होती है। यहाँ पर ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया गया, बिजली के क्षेत्र में एक बड़ा काम किया गया और आने वाले समय में जिस तरीके से सरकार की पॉलिसीज हैं, इस पर भी एक बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में आकर्षित होने वाला है, खासतौर से सौर ऊर्जा को लेकर। तो उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जनपदों में निवेश प्रस्तावित है धरातल पे उतरने के लिए। सुदूर क्षेत्रों में असीम अगर बात करते थे हम, तो सोनभद्र, चंदौली जैसे क्षेत्रों में जाना कौन चाहता था। अभी मेरी बलिया के निवेशक से बात हो रही थी। अगर पहले ये
था बलिया का हाल था कि नीचे से टॉप 5 में बलिया आता था, लेकिन अब वहां पर भी निवेशक निवेश करने के लिए आ रहे हैं और वहां पर भी उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं। और उनका मानना है कि आने वाले समय में शायद अब बलिया टॉप 5 में आ जाए विकास में। और तो ऐसा यही हाल है पूरे उत्तर प्रदेश के समूचे 75 जनपदों का, जहां पे जो लक्ष्य दिया गया था हर एक जनपद को, कहीं ना कहीं उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए 18 जनपदों ने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं निवेश को लेकर, और बाकी जनपदों में भी लगभग 70 से 80% लक्ष्य पा लिया गया है। और साथ ही साथ विकास, जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो एक खाका खींचा है कि सभी 75 जनपदों में एक यूनिफॉर्मिटी हो। यूनिफॉर्मिटी कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में विकास और उसका लाभ हो सके, कुछ ही क्षेत्रों में निवेश आ सके और सिर्फ उन्हीं इलाकों का विकास हो सके, बल्कि आपने देखा कि पूर्वांचल, पश्चिमांचल, पूरे 75 जनपद का एक यूनिफॉर्मिटी में एक तरीके से सभी जगहों पर निवेश हो सके, इसका भी खाका खींचा गया है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। जी बिल्कुल, इसी के मद्देनजर तैयारियां की गई थी। हमने देखा इस निवेश के जो प्रस्ताव आए हुए हैं कि लगभग आधे प्रस्ताव तो पश्चिम क्षेत्र में आए हुए हैं, लेकिन पूर्वांचल में भी आए हुए हैं, मध्यांचल में भी आए हुए हैं, बुंदेलखंड में भी आए हुए हैं। इसका एक बड़ा कारण है कि पूर्वांचल जो हमेशा से पिछड़ा माना जाता था, वहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद इतनी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है कि आप सीधे गाजीपुर से यहाँ कुछ ही घंटों में लखनऊ राजधानी से जुड़ जाते हैं। इसके साथ साथ कुशीनगर एयरपोर्ट चालू हो गया, गोरखपुर एयरपोर्ट है, गोरखपुर में एम्स बन गया है। तो तमाम क्षेत्रों में देखते हैं कि बुनियादी स्तर पे जो काम किए गए थे, आप उन्हीं का नतीजा दिखाई पड़ रहा है कि आपको जो जरूरत थी, कनेक्टिविटी की सबसे बड़ी जरूरत थी, वो यहाँ पर दी गई, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की दी गई, और इसके साथ साथ जो एक इच्छा शक्ति थी सरकार की कि लोगों को यहाँ लाना, सबसे बड़ी बात थी कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी हो। जब जाता है कोई निवेशक तो सबसे पहले ये देखता है कि वहां राज्य में कानून व्यवस्था के क्या हालात है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद बड़े माफियाओं के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई की गई, संगठित अपराध को पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में समाप्त कर दिया गया है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण बनता है उत्तर प्रदेश में। और इसके साथ साथ एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उससे पहले उत्तर प्रदेश के चिन्हित 2-4 जनपदों में ही लाइट 24 घंटे रहती थी, लेकिन सरकार बनने के बाद सभी जनपदों में बराबर 24 घंटे। ये एक शर्त होती है कि जब भी जहां भी कोई निवेश करना चाहता है, उसके पीछे एक सबसे बड़ी शर्त यही होती है कि लॉ एंड ऑर्डर वहां पे सही हो। और बीते वर्षों में आपने देखा कि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर